अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं फैंसी बर्ड्स 360 यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है बिलाल और आज की वीडियो में आपके साथ एक छोटी सी टिप शेयर करने वाला हूं कि किस तरह से आप अपने घर में कुछ मुर्गियां अंडों के लिए बहुत ही कम कॉस्ट के अंदर जो है तैयार कर सकते हैं और उनसे अंडे ले सकते हैं और आपको ओवरऑल बहुत ज़्यादा फीड भी नहीं डालनी पड़ेगी। तो सबसे पहले तो जी आपको बता चलूँ कि मेरे पास इस वक्त यहाँ पे मौजूद हैं कुछ ऑस्ट्रेलॉप्स जो कि इस वक्त रफली कुछ 7 माह की हैं और इसमें मेरे पास 2 मुर्गे हैं और 7 मुर्गी हैं और ये जितने भी हैं ये माशाल्लाह सारी की सारी मुर्गियाँ इस वक्त अंडे दे रही हैं। और मेरे पास क्योंकि मैं इनको प्रॉपर फीड नहीं डाल रहा, जो पोल्ट्री फीड होती है पोल्ट्री फीड पे अंडे ज़्यादा देती हैं, लेकिन अगर आप ऑर्गेनिक फूड दे रहे हैं, सिर्फ मिक्स दाना दे रहे हैं तो उसके ऊपर ये थोड़ा सा कम ब्रीड करती हैं, थोड़े से कम अंडे देती हैं। तो अभी मेरे पास यहाँ पे मौजूद है कुछ किचन वेस्ट। ये सिंपली मेरे किचन में जो भी सब्ज़ी बनती है, कोई सलाद कटती है, कोई फ्रूट आता है, उसके जो छिलके वगैरह होते हैं, ये सिंपल वो चीज़ है। तो जो कचरा होता है जो कि खाने की चीज़ें होती हैं, कोई फ्रूट के छिलके हैं, कोई बचा हुआ सालन है, कोई चावल बच गए, इस तरह की कोई भी खाने की चीज़ है, या अगर कोई सब्ज़ी जो है वो बड़ी बड़ी थोड़ी पुरानी हो जाती है, तो जितनी चीज़ें होती हैं मैंने यहाँ एक ये पिट बनाई हुई है, यहाँ पे मैं डाल देता हूँ और ये मुर्गियाँ बड़े मज़े से हर चीज़ खा जाती हैं। तो होता क्या है कि मुझे इन मुर्गियों को फ़ीड नहीं डालनी पड़ती, ये ज़्यादातर इसी तरह की चीज़ों के ऊपर पलती हैं। मैं इनको कोशिश करता हूँ कि दिन में मेरे पास जितना भी किचन वेस्ट होता है सारा डाल के वो डाल देता हूँ, लेकिन अगर मुझे फ़ील हो कि मुर्गियाँ अभी भी कुछ भूखी हैं तो इनको थोड़ा बहुत मैं दाना भी ज़रूर डालता हूँ, तो ताकि इनका पेट भरा रहे। तो अब इसका रिज़ल्ट क्या होता है? इसका रिज़ल्ट ये निकलता है कि जहाँ एक मुर्गी सारा दिन फ़ीड खाने वाली थी, और फ़ीड का रेट आपको पता है कैसे पिछले 2-3 साल के अंदर डबल हो गया और अभी भी एक्सपेक्टेड है कि बहुत ज़्यादा और बढ़ जाएगा। तो इस तरह की सिचुएशन के अंदर ये एक बहुत ही लो कॉस्ट सॉल्यूशन है, कॉस्ट भी कम आती है और आपकी जो मुर्गियां जो जब खुराक अच्छी खाती हैं तो डेफ़िनेटली उनके जो अंडे होते हैं वो भी प्योर ऑर्गेनिक अंडे होते हैं। तो आपके जो अंडे होते हैं, आपके अंडों के अंदर डेफ़िनेटली अगर ऑर्गेनिक अंडे होंगे, अच्छी खुराक के खा के मुर्गियों ने अंडे दिए होंगे, तो अंडों के अंदर डेफ़िनेटली एनर्जी भी उसी तरह की होगी। तो ये बहुत ही सिंपल सा सेटअप है जो कि कोई भी घर में लगा सकता है, और इसके लिए आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा मुझे कोई स्पेस रिक्वायर्ड नहीं है। ये आपके सामने जो है 2 मुर्गे और 7 मुर्गी हैं, और सिंपली मैंने जैसे ईंटें लगा के एक छोटी सी पिट बनाई हुई है, और एक साइड पे यहाँ पे जो भी फ्रेश सब्जियाँ वगैरह मैं ला कर डालता हूँ वो पड़ी होती हैं। जब ये उनको खा लेती हैं 1-2 दिन के बाद, जितना भी बचा हुआ यहाँ पड़ा होता है सूख जाता है, क्योंकि यहाँ धूप पड़ती है, जब डायरेक्ट धूप पड़ने से सूख जाता है, तो जितना भी बचा हुआ सूखा हुआ होता है सब्ज़ी का वेस्ट वगैरह वो सारा मैं इस साइड पे डाल देता हूँ। तो यहाँ ये पड़ा रहता है। इससे 2 काम होते हैं, एक तो ये जब सूख जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो फ्रेश हालत में तो मुर्गियाँ ज़्यादा खाना पसंद नहीं करती या छोड़ देती हैं, बट जब वो सूख जाता है तो वो मुर्गियाँ सूखे हुए को भी खा लेती हैं। तो उसके बाद क्या होता है कि यहाँ जितना सूखा हुआ बड़ा होता है, ये सारा इसको मैं प्रोसेस करता हूँ, इसकी मैं बनाता हूँ कंपोस्ट। कंपोस्ट एक तरह की खाद है, अगर आपको कंपोस्ट के बारे में नहीं पता तो वो पौधों में यूज़ हो सकती है, आप उससे सब्जियाँ उगा सकते हैं। आपके घर के बाहर को पौधे वगैरह लगे हैं, आप उनमें डाल सकते हैं, तो उनके लिए पौधों के लिए बहुत अच्छी होती है। तो अब यानी कि एक बड़ा सिंपल सा सोल्यूशन है। मैंने जस्ट जो है यहाँ पे एक पिंजरा रखा हुआ है, सॉरी फॉर जो यहाँ गंद मचा हुआ है, क्योंकि यहाँ कुछ काम चल रहा है थोड़ा सा, और ये एक जस्ट पिंजरा है, पुराना पिंजरा है, जिसमें मैं इनको दिन के टाइम रखता हूँ। और अगर आप अभी देख सकें तो मुर्गियों ने एक अंडा भी दिया हुआ है। तो जस्ट ये होता है कि दिन में 2 दफ़ा इनको निकालता हूँ, और जो भी लेफ़्ट ओवर्स होते हैं किचन के, कोई भी वेस्ट होता है किसी किस्म का, ऑर्गेनिक वेस्ट है, तो वो सारे इनको डाल देता हूँ। सूखी रोटियाँ भी बाज़ दफ़ा बची हुई होती हैं तो वो भी इनको डाल देता हूँ। तो कोई भी चीज़ मेरे किचन में इस तरह से अल्हम्दुलिल्लाह वेस्ट नहीं होती। तो आप लोग भी ये कर सकते हैं, बहुत सिंपल है। इसमें आपको किसी किस्म की कोई एफ़र्ट नहीं करनी है, आपको जस्ट ये करना है कि अपने किचन के अंदर वेस्ट बिन एक एक्स्ट्रा रखनी है। जितना भी आपको ऑर्गेनिक वेस्ट होगा सारा आप उसमें कलेक्ट कर सकते हैं। या कोई बाउल रख लें अपने सिंक पे, तो आपकी चाय की पत्ती बचती है, आपकी रोटियां को बच जाती हैं, आपका कोई सालन बच जाता है, कोई चावल बच जाते हैं। इससे हट के कोई फ्रूट कटता है, उसके बीज हैं, कुछ भी है, कोई भी चीज़ है, कोई पुरानी कोई सब्ज़ी है, ये सब खा जाते हैं। अब ये तो था किचन वेस्ट के ऊपर। अब होता यूँ है कि कुछ लोगों के घर में किचन वेस्ट बहुत कम होता है, तो उनके लिए इतना ज़्यादा किचन वेस्ट नहीं होता कि उससे वो मुर्गियाँ पाल सकें। तो मेरे ज़हन में भी ये चीज़ थी कि इसका ऑल्टरनेट क्या हो सकता है इस सिचुएशन में। तो अभी रिसेंटली कल मैं एक भाई के पास गया हुआ था उनका फार्म देखने।
उन्होंने क्या किया हुआ था कि उनके पास माशाल्लाह कुछ 100 मुर्गियाँ थी और मुझे बता रहे थे कि उनके फार्म के ऊपर बिल्कुल भी फीड भी नहीं आती, मिक्स दाना वगैरह किसी किस्म का कोई दाना नहीं आता। और उनकी जितनी मुर्गियाँ हैं, तमाम मुर्गियाँ वो ऑर्गेनिक बेस पे पाल रहे हैं। वो क्या करते हैं कि वो रोज़ 3-4 सब्ज़ी वालों के साथ उनका रब्ता है, रोज़ उनके पास जाते हैं और उनके पास जो भी पुरानी बची हुई सब्ज़ी होती है वो तमाम सब्ज़ी प्लस कोई ऐसी सब्ज़ी, कोई पत्ते वगैरह बचे हुए हैं, कोई मूली के पत्ते हैं, एनीथिंग, कोई ऐसी चीज़ है जो सब्ज़ी वाले के लिए वेस्ट है, वो सारे का सारा उससे सब्ज़ी वाले से ले आते हैं और उसको ला के अपनी मुर्गियों को डाल देते हैं और उनकी जो मुर्गियाँ बड़े मज़े से खा लेती हैं और उनकी मुर्गियाँ सारी उस पर पल रही हैं। अच्छा, ये मैं आपको एक फ़र्क ज़रूर बता दूं कि अगर हम किसी मुर्गी को इस तरह से पालते हैं ऑर्गेनिक फ़ूड के ऊपर, उसको हम फीड नहीं देते, तो उसकी एग लेइंग कैपेसिटी थोड़ी सी कम हो जाती है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अगर आप कॉस्ट कंपैरिजन करें तो इस तरह से मुर्गियाँ आपको तकरीबन मुफ्त में पल रही होती हैं। मतलब अब ये आपके सामने 9 मुर्गियाँ मौजूद हैं और मेरा इस वक्त जो पूरे महीने का एक्सपेंस है इन मुर्गियों के दाने का, वो बेरली 600 रुपीज़ है, बेरली। मेरा इससे ज़्यादा एक्सपेंस नहीं है। उसकी वजह क्या है कि इनको दाना बहुत ही कम डालना पड़ता है, मेजॉरिटी ये लेफ़्ट ओवर के ऊपर ही पल रही होती हैं। तो इसी तरह लेकिन अगर मैं इनको फ़ीड डाल रहा हूँ तो शायद मेरा मंथली एक्सपेंस इन 9 मुर्गियों का शायद हज़ारों में होगा, 3-4 हज़ार रुपये तक तो हो सकता है अगर मैं इनको अच्छी डाइट दे रहा हूँ। तो यहाँ बहुत बड़ा एक डिफरेंस आता है। लेकिन अगर फ़र्ज़ करें कि किसी ने 100 मुर्गियाँ रखी हुई हैं तो उसकी कॉस्ट का कंपैरिजन किधर जाता है। तो आप लोग भी इस तरह से कुछ कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ लोग मैंने सुना है कि ये भी करते हैं कि उनके पास थोड़ी सी अगर जगह ज़्यादा होती है तो उन्होंने अपनी ही कुछ इस तरह की थोड़ी बहुत जो है वो सब्ज़ियाँ वगैरह, फल वगैरह, या उन्होंने कोई बाजरा वगैरह उगाया होता है, उसके जो भी कटाई होती है पत्तों वगैरह की, वो भी यूज़ करते हैं। इसके अलावा ये भी होता है कि बाहर के मुल्कों के अंदर, स्पेशली इंडिया के अंदर, मैंने रिसेंटली एक बहुत ज़बरदस्त एक बिज़नेस प्लान देखा था जो कि बल्कि इम्प्लीमेंट भी हुआ था और एक प्रॉपर एक फुल फ्लेज बिज़नेस था। वो क्या करते थे कि डेली बेसिस पे उनके पास गाड़ियाँ थीं कुछ, वो सब्ज़ी मंडी से और सब्ज़ी वालों से दिन में 2 टाइम इसी तरह बची हुई सब्ज़ी कलेक्ट करते थे। वो ला के अपनी पहले बड़े जानवरों को डालते थे, उनके जो बड़े जानवर गाय, भैंसें, बकरियाँ होती थीं, जब वो सारा खा लेती थी उसके बाद वो अपनी मुर्गियों और बतखों को खिलाते थे। उसमें से भी जो बच जाता था उसके अंदर वो प्रोसेस करके मील वर्म्स तैयार करते थे, कीड़े तैयार करते थे। वो कीड़े मुर्गियाँ बहुत शौक से खाती हैं और बड़े हेल्दी होते हैं, बाकायदा एक्सपोर्ट भी होते हैं। अगर आप मील वर्म्स के सेटअप को थोड़ा सा आप एक्सप्लोर करें यूट्यूब वगैरह पे, तो मील वर्म्स वो तैयार करते थे। मील वर्म्स आगे फर्दर अपनी मुर्गियों को और बतखों को खिलाते थे, तो उनके पास बिल्कुल ना होने के बराबर जो वेस्ट बचता था, एंड पे वो उसकी कंपोस्ट बनाते थे। तो अब इतना कुछ हम घर पे तो नहीं कर सकते। हाँ, अगर कोई छोटा मोटा कुछ बिज़नेस करना चाहे तो डेफ़िनेटली किया जा सकता है। तो घर के ऊपर हाँ, हम ये ज़रूर कर सकते हैं कि हमारे किचन का अपना जो वेस्ट है, कम से कम उसको हम ज़ाया ना करें। एक खाने की चीज़ है, अगर उसको हम कूड़े में डालने के बजाय अगर मुर्गियों को खिला सकते हैं और उसके रिटर्न में हमें मुर्गियाँ अंडे देती हैं और बहुत अच्छी क्वालिटी के अंडे होते हैं, ये कोई बाज़ार की फ़ीड पे पले हुए अंडे नहीं होते, तो इनकी जो वर्थ है वो डेफ़िनेटली वर्थ एज़ इन इनकी जो नरिशमेंट है वो बहुत ज़्यादा है। तो इनसे डेफ़िनेटली हमें फ़ायदा उठाना चाहिए और हमें कोशिश करनी चाहिए कि वेस्ट हमारे घर में कम से कम प्रोड्यूस हो। तो अब ये तो हो गया कि आप किस तरह से मुर्गियों को घर पे फ्री में तैयार कर सकते हैं। अब एक इम्पॉर्टेंट और फैक्टर है जो मैं यहाँ डिस्कस करना चाहूँगा कि क्या हम कोई भी मुर्गियों को यूज़ कर सकते हैं इस पर्पज़ के लिए, या कोई स्पेसिफ़िक ब्रीड्स हैं जिनको हमें जो है रखना चाहिए। अब वैसे तो देखें, मुर्गी आप कोई भी रख लें वो अंडे देगी, बट जैसे आपको पता है कि कुछ मुर्गियाँ हैं वो अंडे बहुत ज़्यादा देती हैं, कुछ मुर्गियाँ हैं वो अंडे कम देती हैं, कुछ नस्लें हैं। तो इन नस्लों की अगर मैं बात करूँ तो ऑस्ट्रेलॉप्स हैं, आपके सामने मौजूद हैं। ऑस्ट्रेलॉप्स सबसे ज़्यादा अंडे देती हैं। लेग हॉर्न्स कह लें या लेयर कह लें, वो भी बहुत ज़्यादा अंडे देती हैं। ब्लैक माइनॉर्का हैं, वो भी बहुत ज़्यादा अंडे देती हैं। तो ये 3 नस्लें हैं जिनको मैं ज़्यादा रिकमेंड करता हूँ। इसके बाद रोड आइलैंड रेड, जिसको RIR भी कहते हैं, वो भी है। और एक लोकल एक नस्ल पाकिस्तान में और इंडिया में चल रही है जिसको गोल्डन मिस्री कहा जाता है, वो वैसे RIR से मिलती जुलती ही होती है, तो वो भी आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं इस पर्पज़ के लिए। लेकिन सबसे ज़्यादा जो एग लेइंग कैपेसिटी है वो इस वक्त ऑस्ट्रेलॉप की और लेग हॉर्न की है, लेग हॉर्न कह लें या लेयर कह लें। तो ये जो 2 नस्लें हैं, मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि इन दोनों नस्लों में से कोई एक ले लें। और मज़े की बात ये है कि ये जो 2 नस्लें हैं ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है, स्पेशली ऑस्ट्रेलॉप का जो एक चिक है
वो आपको 70 रुपये से लेके 100 रुपये के दरमियान ईज़िली मिल जाता है। मैंने ये तकरीबन 100 रुपये के हिसाब से बाई किए मैं ये जो चिक्स मैंने बाई किए थे, तो आज ये माशाल्लाह आपके सामने मौजूद हैं और बहुत जो है मुनासिब क्वालिटी में। जो ओसलॉप्स हैं, ओसलॉप्स के अंदर भी दो मेन स्ट्रीम्स हैं, एक कमर्शियल है, एक हेरिटेज है। ये कमर्शियल है, कमर्शियल जो है इसी रेंज में होता है जो हेरिटेज है। हेरिटेज थोड़ी सी एक्सपेंसिव होती हैं, वो 250, 300, 400, 500 पर चिक के हिसाब से आपको मिलता है। लेकिन अगर आप एग्स के लिए ले रहे हैं तो आपके लिए कमर्शियल बेस्ट है, कमर्शियल की तरफ जाएँ, हेरिटेज की तरफ ना जाएँ। तो जी ये थी एक वीडियो आपके साथ, जैसे एक आइडिया शेयर करना था। एक माइंड में एक चीज़ थी कि शायद इससे किसी को फ़ायदा हो सकता है और शायद इसके ज़रिए हम अपने जो वेस्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं उसको कम कर सकते हैं और उसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो मैंने सोचा आपके साथ ये थोड़ा सा एक आइडिया शेयर करूं और आपको दिखाऊं कि मैं भी इसको इम्प्लीमेंट कर रहा हूं और किस तरह से इम्प्लीमेंट कर रहा हूं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें और आपके कोई भी सवाल हो कमेंट्स में ज़रूर बताएं। कोई आइडियाज़ हों तो वो भी कमेंट्स में शेयर करें। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं किसी वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।